महविश ने हमेशा के लिए ये फैसला कर लिया कि वो कबीर को अब छोड़ देगी और कबीर के पास कभी भी दोबारा वापस नहीं जाएगी। अब कबीर का रिस्पांस आ रहा है ना, ये बड़ा नेगेटिव आ रहा है। हाँ, कबीर अपने दिल में ये सोच रहा है कि यार महविश कमज़ोर हो चुकी है, पता नहीं कौन सी टेंशन ले रही है। भाई अगर आपको इतनी ज़्यादा टेंशन होती तो आप जो वो महविश के ऊपर कभी भी ऐसा के झूठे इल्ज़ाम ना लगाते। महविश के पास जब ये बात जाती है तो उसके साथ ये बात शेयर की जाती है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। पता नहीं कबीर के दिमाग के अंदर किसने कौन सी बात भरी है जो ये फैसला कर चुका है कि वो कभी भी महविश को अपने घर में लेकर नहीं आएगा। तो आगे से महविश जो होती है ना, ये घर वालों को खुले अल्फाज में कह देती कि बेचा जो कुछ भी हो जाए मैं कबीर के पास नहीं जाऊँगी। अगर महविश तलाक के नोटिस कबीर के घर में भेजती है तो क्या कबीर जो इन पेपरों के ऊपर साइन कर देगा? वानिया है ना, वानिया कोशिश कर रही है कि यार फरिया हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए, क्योंकि फरिया के आने की वजह से जो वानिया की वैल्यू है ना, ये मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। सारे के सारे जो घर वाले होते हैं, समीर वाले और कबीर वाले, ये फरिया को इज्जत देते हैं वानिया की निस्बत, और वानिया को इस मामले पे बड़ा गुस्सा भी होता है। इसने कई तरह से जो वो समीर को भड़काने की कोशिश की, शुएब का माइंड चेंज करने की कोशिश की कि किसी तरह से आप आएँ और आकर जो वो फरिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। जब वो आपकी ब्लैकमेलिंग में आ जाएगी तो उसके बाद फिर आप उसे अपने साथ लेकर चले जाना। लेकिन कभी भी वानिया जो है ना इस मकसद में कामयाब नहीं हुई। अब ये कबीर के लिए, अपने भाइयों के लिए कोफ्ते तैयार कर रही होती जो फरिया है। तो जब वानिया से बुलाती है, जब फरिया बाहर निकल कर किचन से आती है तो वानिया से पूछती है और कहती है कि भाई क्या कर रही थी, क्या बना रही थी? तो फरिया आगे से जवाब देती है और कहती है कि मैं जो भाई के लिए कोफ्ते बना रही हूँ। तो आगे से वानिया तंज करना शुरू कर देती है। आप फरिया के ऊपर ऐसी बातें करती है कि फरिया को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है। फरिया को कहती कि हाँ तुम्हें जब वो बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी है, या बहुत ही बनाने का शौक़ है भैया को। अब कोफ्ते की बात नहीं करती, ये डायरेक्ट भैया की बात करती है कि भाई तुम भैया को बहुत जल्दी बना लेती हो, जब बना लेती हो। जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है तो पैसों की आकर बात करती हो, पैसे ले लेती हो, और जब आपको पैसों से इनकार किया जाता है कि भाई पैसे नहीं है तो फिर आप नाराज़ होकर वापस चली जाती हो। ये जो तरीका आपने अपनाया हुआ है। तो फरिया बेचारी यहाँ पर इस हिसाब से बात तो नहीं करेगी, मुंह तोड़ जवाब नहीं देगी, और ना ही वो किसी के सामने ऐसा की बात करती। हाँ, ये कह सकती कि यार मेरा भाई है, आपको इसमें बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप अपनी जगह पर ठीक है, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ। अगर भाई मुझे पैसे नहीं देता तो वो मेरा मसला है, मैं नाराज़ होती हूँ या नहीं होती, अगर देता भी है तो वो भी मेरा ही मसला है। लेकिन वानिया तांस इस वजह से कार्य कि ये तंग होगी, और जब तंग होगी तो ये घर छोड़कर चली जाएगी। बस वानिया की ये सोच है और इसने अपने दिमाग के अंदर ये बात बिठा कर रखी हुई है, और वो किसी हद तक अपने मकसद में जो वो कामयाब भी हो चुकी है। अब देखते हैं कि फरिया क्या करती है। जब इस तरह की बातें होंगी तो लाजमी तौर पर फरिया जो होगी ना, ये फिर बाजार रहना शुरू कर देगी और अपने भाइयों के पास जाकर ये बात करेगी, क्योंकि जाकर ये बोलेगी कि बस बहुत हो गया, मैं अब यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं वापस जाना चाहती हूँ। तो आगे से भाई जो होंगे से फरिया को बोलेंगे कि भाई आपकी अपनी मर्जी है, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। जोया जो होती है ये महविश के पास जाती है, और जो महविश के वालिदैन होते हैं, महविश के जो मामू जान होते हैं, ये महविश के साथ बात करते हैं। महविश को कहते हैं कि भाई हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, हम कबीर को मनाएं, लेकिन आगे से पता नहीं समझ नहीं आती कबीर की कि वो ये जिद लेकर क्यों बैठा हुआ है। तो जोया भी बोल पड़ती है। जोया कहती है कि भाई मैंने भी कई दफ़ा भाई के साथ बात की, उसे राजी करने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं भाई के दिमाग के अंदर किसी ने ऐसी बात डाल दी है कि वो आपका नाम भी नहीं सुनना चाहता, और वो इनकार कर चुका है, और वो साफ अल्फाज में ये बात कह चुका है कि मैं महविश को इस घर के अंदर नहीं लेकर आऊँ। अगर वो आना चाहती तो खुद ही आ सकती है, मैं उसे कभी भी लेने के लिए नहीं जाऊँगा। तो आगे से जो महविश होती, अब महविश को ये बात तकलीफ देती है कि यार कम अज़ कम वो तो बड़े दावे करता था मोहब्बत के, तो अब वो मोहब्बत के दावे कहाँ गए। तो आगे से महविश कहती है कि देखें जोया, वो कोई बच्चा नहीं है कि भाई उससे आकर कोई बताएगा, उससे आकर कोई समझाएगा कि भाई आप आएँ और आकर महविश को लेकर आ जाएँ, से महविश को अपने घर में वापस लेकर आ जाएँ। वो बच्चा नहीं है, वो हर चीज़ को समझता है। अगर वो नहीं आना चाहता तो मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं है। मैंने भी ये फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं हमेशा के लिए जो है वो उसे छोड़ दूँगी, उसके पास नहीं जाऊँगी। अब मामला जो है ना जहाँ पर ख़राब हो चुके हैं, लेकिन जोया
और जोया के ससुराल वाले जो होंगे इसे समझाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे महविश के साथ कि भाई आप ऐसा मत करें, ऐसी सोच ना रखें। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है ये दूर हो जाए। फिर जोया जो होगी ना इस मामले पे थोड़ी सी चुप हो सकती है, बात मान सकती है कि अच्छा चलो ठीक है, आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो बात करके देख लें, अगर वो आप लोगों की बात मानता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। अलमीर का बहाल देख लें, अलमीर ने जो प्रोजेक्ट लिया था ना वो प्रोजेक्ट ने इसने 50% काम मुकम्मल कर लिया, तकरीबन ये इसने सारा का सारा काम मुकम्मल किया, लेकिन आगे से जो कंपनी का रिस्पांस आया ना इसे बिल्कुल भी नहीं आता और कंपनी मुकम्मल तौर पर इसे ब्लॉक कर देती है। अब क्या किस तरह से अलमीर को नुकसान होगा, देखिए कि इसे एडवांस में कुछ पेमेंट मिली थी कि भाई आप ये काम स्टार्ट करें, उसके बाद जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो हम आपको जो वो पैसे देते जाएंगे। इसने ऐसे किया, पेमेंट स्टार्ट में ले ली और वो पेमेंट इसने जो वो अयाशियों पे खर्च कर दी, अपनी बेगम के ऊपर इसने जो वो सारा का सारा पैसा ज़ाया करवा दिया। फिर अपनी जेब से इसके पास जो पैसा था या किसी से उधार लेकर मटेरियल उठाकर इसने जो वो पैसा लगाना शुरू कर दिया, पैसा लगाता गया और आगे से कंपनी जो है उससे आश्वासन देती गई कि मैं आपको पैसे दूंगी, थोड़े से मसले मसाइल हैं। तो इसने जब काम कंप्लीट कर लिया, आधा काम इसने कंप्लीट कर लिया, तो आगे से कंपनी के साथ इसने जब रब्ता किया क्लाइंट के साथ तो आगे से क्लाइंट का जो जवाब है उसे नहीं आता, वो नेगेटिव जवाब आता है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो अलमीर इस वजह से टेंशन में आ जाते। अब देखिए कि अलमीर कभी भी उस मुश्किल में ना फंसता अगर इसके पास एक्सपीरियंस होता है, इसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो इस वजह से इसे नुकसान होता है। और ऑफिस में इसके पास एक फूटी कोड़ी तक नहीं होती, तो ये मायूस होकर जब बाहर आता है अपनी बेगम के पास उम्मीद लगा कर आता है, सुबह नाश्ता भी नहीं करके जाता, तो जब बेगम के पास आता है अगर बात कर तो कहता है कि अच्छा कोई खाना है तो खाना मेरे लिए ला दो, जब मुझे बनाकर दे दो, मैं सुबह से भी भूखा हूँ। तो आगे से जो बेगम होती है मिसाल इसके ऊपर तंज करती और कहती कि अच्छा तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे कि आप ऑफिस को छोड़कर घर में जो वो खाना खाने के लिए आ गए। तो आगे से जो अलमीर होता है जो जवाब देते और कहते हैं कि भाई हाँ ऑफिस में कुछ था ही नहीं तो मैं कैसे खाना खाता। तो मिसाल पूछती कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो। तो अलमीर जो होता है ये सब कुछ बताना शुरू कर देता और कहता है कि भाई कंपनी जो जॉब नहीं दे रही, मैंने उनका आधा काम कंप्लीट कर लिया, अब पता नहीं क्या होगा, मेरे पास जो कुछ भी पैसा था सारा का सारा मैंने लगा दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर फिर मिसाल जो होगी ना ये अलमीर से मुकम्मल तौर पर तंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यही मिसाल थी ये अलमीर को बड़े बड़े ख्वाब दिखाती थी। जब अलमीर के पास पैसा था तो ये इसके क्लोज होती थी, ऐसी इसके सामने बातें करती थी कि अलमीर को ये लगता था कि भाई मिसाल ही मेरे लिए सब कुछ है। अब ये क्या करेगा अलमीर, देखिए कि अलमीर अपने भाई के पास जाएगा, जब इसके पास पैसा नहीं होगा ये मुकम्मल तौर पर कंगाल हो जाएगा तो फिर लाजमी तौर पर अपने भाई के पास हेल्प के लिए जाएगा, अपने भाई के पास जाकर बात करेगा कि मुझे कुछ पैसे दे दें, मैं इस वक्त प्रोजेक्ट के अंदर लास्ट में चला हूँ। तो भाई जो ये इनकार नहीं करेगा, पैसे दे देगा, ऐसे बोलेगा कि भाई आपको और जो कुछ भी चाहिए तो आप मांग सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फिर इस तरह से अलमीर को अपनी गलती का एहसास होगा। जो समीर है ना, समीर का शक और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि सर मैंने वानिया के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा किया, इससे डराया, थप्पड़ भी इसे मारा, लेकिन ये औरत जो है वो आज भी ऐसा लग रहा है कि इसे शुएब के साथ बात करी है। जब वानिया हरकतों से बाज नहीं आती तो फिर एक ही लफ्ज़ है आपके पास और वो है तलाक का। जब आप इसे की धमकी देंगे तो फिर हो सकता है कि वानिया को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो की हरकतें ना करे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ भी अलमीर के साथ हो रहा है तो क्या मामला जो वो ख़राब हो सकते हैं, क्या अलमीर को अपनी गलती का एहसास होगा। और जो वानिया ने डिसाइड कर लिया है कि भाई मैं हमेशा के लिए कबीर को छोड़ दूंगी, तो अगर ये तलाक के नोटिस कबीर के घर में भेजती है तो क्या कबीर जो इन पेपरों के ऊपर साइन कर देगा। लास्ट में फीडबैक।